JK24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिल्पा शर्मा। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे थे लेकिन आपसे फॉर्म जो है वो छूट चुका है, तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए है जो भी अंडर ग्रेजुएट है, यानी कि जिन्होंने 12th पास की है और आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए वो CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और उनसे फॉर्म जो है वो छूट चुका है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि NTA के द्वारा यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो है वो डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो सबसे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, उन कैंडिडेट्स को शेयर कीजिएगा जो अंडर ग्रेजुएट है और CUET के फॉर्म जो है वो फिल नहीं कर पाए हैं, यानी कि उनसे फॉर्म जो है वो छूट चुके हैं। लास्ट डेट पर भी अप्लाई किया गया लेकिन फॉर्म जो है वो फिल नहीं हो पाए। तो बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन पर जो है वो अपनी राय भी जरूर रखेगा। आपको बता दें कि लास्ट डेट की बात करें जहां पर इसका प्रोसेस जो है वो फरवरी 27 को इसका प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका था, यानी कि फरवरी 27 2024 को फॉर्म फिल होना जो है वो शुरू हो गए थे, जहां पर इसकी लास्ट डेट जो है वो कल बताई गई थी, यानी कि मार्च 26 जो है वो इसकी लास्ट डेट बताई गई थी। रात के 11 बजे तक जो है वो वेबसाइट खुली रहेगी और लास्ट डेट जो है वो 26 यानी कि कल जो है वो इसकी लास्ट डेट थी। कई बच्चों ने अप्लाई करने की भी कोशिश की लेकिन बच्चों के फॉर्म फिल नहीं हो पाए क्योंकि लास्ट डेट आप जानते हैं कि लास्ट डेट को जो वेबसाइट है वो हमेशा बिजी रहती है, जिसके चलते कई बच्चों के फॉर्म जो है वो रह गए हैं और कई बच्चे जो है वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं। तो अब उनके लिए बेहतरीन मौका है, अब उनके लिए बेहतरीन जानकारी है क्योंकि NTA के द्वारा जो है वो डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और ये डेट क्या कुछ रहने वाली है वो जानकारी भी आपको देंगे। कब तक ये डेट जो है यानी कि एक्सटेंड किया गया है, वो तारीख क्या रहने वाली है और क्या कुछ समय रहेगा उसकी जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो बच्चे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनसे फॉर्म छूट चुका है तो उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि NTA के द्वारा डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि डेट जो है वो 31 मार्च तक रखी गई है। 31 मार्च 9:50 टाइम बताया गया है, यानी कि 9:50 शाम तक जो है वो आप फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। जिन बच्चों का फॉर्म छूट चुका है, जो बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं, जिन बच्चों को पता नहीं चल पाया या फिर वो लास्ट डेट पर जो है वो अप्लाई कर रहे थे जहां पर उनका फॉर्म फिल नहीं हो पाया, तो उनके लिए अब ये बेहतरीन मौका है कि वो फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की जो तैयारी कर रहे थे बच्चे और काफी समय से जो है वो उन्हें यानी कि इस बात का पता नहीं था कि फॉर्म निकल चुके हैं या फिर लास्ट डेट को वो अप्लाई कर रहे थे तो उनसे जो है वो अप्लाई नहीं हो पाया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लास्ट डेट यानी कि आखिरी तारीख को हमेशा वेबसाइट जो है वो बिजी रहती है, जिसके चलते कई सारे बच्चे जो है वो काफी ज्यादा परेशानी से जूझ रहे थे, काफी ज्यादा परेशान थे कि आखिरकार वो क्या करें। क्योंकि अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए आपको जो है वो एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम जो है वो देना पड़ता है, जिसके लिए बच्चे जो है वो काफी समय से इस एग्जाम का इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो इस एग्जाम का जो है वो प्रिपेयर भी कर रहे थे। और लास्ट डेट यानी कि 26 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन लास्ट डेट पे भी बच्चे जो है वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए, जिसको लेकर ये जानकारी जो है वो UGC चेयरपर्सन जगदीश कुमार ने दी है यानी कि एक्स हैंडल पर, यानी कि ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी दी है। और ये साफ तौर पर बताया गया है कि बच्चों की रिक्वेस्ट आई है, यानी कि कैंडिडेट्स की काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आई है, काफी कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट आई है। इन रिक्वेस्ट के आधार पर जो है वो डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है और अब ये डेट जो है वो 31 मार्च 2024 रहने वाली है और शाम का समय रहेगा, यानी कि 9:50 तक जो है वो वेबसाइट जो है वो ओपन रहेगी। लेकिन लास्ट डेट का इंतजार आप बिल्कुल बंद मत कीजिएगा। अभी से आप जो है अगर आपका फॉर्म छूट चुका है तो अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, फॉर्म फिल करना जो है वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट का इंतजार यानी कि कई बच्चे जो है वो इंतजार करते हैं कि ये कहते हैं कि लास्ट डेट को जो है वो अप्लाई कर देंगे, लेकिन आपको बता दें कि लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में हमेशा यानी कि लास्ट तारीख को जो है लास्ट दिन हमेशा जो है वो वेबसाइट बिजी रहती है, जिसके चलते फॉर्म फिल नहीं हो पाते हैं। तो लास्ट डेट का, लास्ट तारीख का बिल्कुल भी इंतजार नहीं कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 27 फरवरी 2024 को शुरू हो गया था और मार्च 26
इसका लास्ट डेट था, यानी कि कल इसका लास्ट डेट था, लेकिन अब डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। 31 मार्च 2024 तक ये लास्ट डेट जो है वो रहने वाली है। तो जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए अगर आपका फॉर्म छूट चुका है और आप जो है वो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं और इस एग्जाम का जो है, इस एंट्रेंस टेस्ट का आप इंतजार कर रहे थे, आपको तारीख का पता नहीं चल पाया है, या फिर लास्ट डेट जब आप अप्लाई कर रहे थे तो तब आपका फॉर्म जो है वो अप्लाई नहीं हो पाया है, तो आपके लिए अब ये बेहतरीन मौका है, बेहतरीन ये जानकारी है कि अब लास्ट डेट को जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर इसके मोड की बात करें, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एनटीए के द्वारा जो है यानी कि एग्जाम लिया जाता है, इसमें 13 लैंग्वेजेस में जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि 13 अलग अलग लैंग्वेजेस रहेगी और साथ ही साथ इसमें जो सब्जेक्ट रहेंगे वो 61 सब्जेक्ट इसमें रहने वाले हैं। ऑफिशियल वेबसाइट भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड की है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं और साथ ही साथ किस प्रकार से आपको यानी कि फॉर्म फिल करना है वो पूरी डिटेल्स जो है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से फॉर्म की बात करें, सब्जेक्ट्स पर कितने पैसे जो है, कितने सब्जेक्ट्स पर आपको जो है वो कितने पैसे चार्ज किया जाएगा, वो पूरी जानकारी जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हाइब्रिड जो एग्जाम रहने वाला है वो हाइब्रिड मोड पर रहेगा, यानी कि ये डुअल एग्जाम रहने वाला है, पेन एंड पेपर भी होगा और साथ ही साथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी रहेगा। यानी कि बच्चों के लिए जो है वो 2 सुविधा यहाँ पर दी गई है, सबसे पहले पेन एंड पेपर की सुविधा है और साथ ही साथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की भी सुविधा दी गई है। ये 2 सुविधा इसलिए दी गई है, यानी कि ये हाइब्रिड मोड इसलिए रखा गया है क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो कि पहली बार एग्जाम देते हैं, उन्हें कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होता है कि किस प्रकार से उन्हें जो है वो टेस्ट देना है, किस प्रकार से उन्हें कंप्यूटर में बैठ के जो है वो टेस्ट की प्रक्रिया जो है वो शुरू करनी है। तो उनके लिए पेन एंड पेपर का भी मोड रखा गया और साथ ही साथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का भी यहाँ पर जो है वो मोड रखा गया है। फिर मैं आपको बता दूं कि इसका जो एग्जाम रहेगा, यानी कि जो एग्जाम एक्सपेक्टेड जो मंथ बताया जा रहा है, जो माह बताया जा रहा है वो मई का, यानी कि मई जो है इसका माह रहेगा, मंथ रहेगा। मई महीने में जो है, मई माह में जो है वो एग्जाम लिए जाएंगे। तारीख की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल तारीख का कोई भी जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है और 26 मार्च जो है यानी कि इसकी लास्ट डेट थी, अब डेट को पूरी तरीके से एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगर आपका भी फॉर्म छूट गया है, अगर आप लास्ट डेट को अप्लाई कर रहे थे और अप्लाई नहीं कर पाए, तो आपके लिए ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट हैं, वो तैयारी कर रहे थे और उनसे उनका फॉर्म जो है वो छूट चुका है। क्योंकि रिक्वेस्ट की बात करें तो जिस प्रकार से यूजीसी चेयरपर्सन का ये कहना है, ट्विटर हैंडल पे उन्होंने जानकारी दी है, उन्होंने ये ट्वीट किया है और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि कई सारी कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट आई है और उसी रिक्वेस्ट के आधार पर जो है वो अपडेट को एक्सटेंड किया जा रहा है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें तारीख का पता नहीं चल पाता है, जिन्हें ये नहीं पता चल पाता है कि जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है उसके फॉर्म जो है वो निकल चुके हैं, तारीख ये रहने वाली है, लास्ट डेट ये रहने वाली है। तो कई बच्चे जो है उन्हें पता नहीं चल पाता है और कई बच्चे ऐसा करते हैं कि वो लास्ट डेट को, यानी कि वो ये सोचते हैं कि चलिए लास्ट डेट इतनी है तो इस तारीख पर जो है हम फॉर्म लगा देंगे, फॉर्म फिल कर देंगे। तो आपको बता दें कि अब उसी रिक्वेस्ट की, यानी कि कैंडिडेट्स ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की है और रिक्वेस्ट के आधार पर जो है डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। और मैं फिर आपको बता दूं कि 31 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट आप सभी जानते हैं कि लास्ट डेट को वेबसाइट जो है वो हमेशा बिजी रहती है, लास्ट डेट को फॉर्म फिल करना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी ना कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम जो है वो मई माह में रहने वाला है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिन बच्चों का फॉर्म छूट चुका है उनके लिए अब ये बेहतरीन मौका है कि वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, उन कैंडिडेट से शेयर कीजिएगा जो अंडर ग्रेजुएट हैं और जो इस एग्जाम का इंतजार कर रहे थे, फॉर्म फिल नहीं कर पाए, लास्ट डेट होने के बावजूद भी फॉर्म फिल जो है वो नहीं कर पाए। तो अब उन बच्चों के लिए जो है वो बेहतरीन मौका है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन बच्चों तक ये जानकारी पहुंच सके जिन बच्चों के फॉर्म छूट चुके हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।